कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। मनी प्रॉब्लम जाने अजीज, मनी प्रॉब्लम। तबरेज कहाँ है? आई डोंट नो, मुझे कोई पता नहीं। क्या मतलब मुझे नहीं पता? हर टाइम उनके साथ होते फिर भी ये कह रहे मुझे नहीं पता। ऐ लड़की, मेरे साथ जरा तमीज से बात करो। मैं अपने से उनकी आवाज सुनने का आदी नहीं हूँ। तबरेज ने क्या मुझे खिलौना समझा हुआ है? जब चाहा मुंह लगा लिया, जब चाहा इग्नोर कर दिया। मैं कोई आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ। तुम उनके लिए इतनी खास भी नहीं हो जानिए जी। क्या मतलब? मतलब ये कि उनकी अपनी एक भरपूर जिंदगी है जिसमें वो मसरूफ रहते हैं। ये तो उनके फरागत के लम्हात हैं जो उन्हें यहाँ आने पे मजबूर करते हैं जाने अजीज। उनको फोन करें और मेरी उनसे बात करवाएं। मुझे इसकी इजाजत नहीं है, अंडरस्टैंड? चलो, कब तक वो मुझसे भागेंगे? मैं भी उनका पीछा करती रहूंगी। पीछा करो या भी अजीब है, बनी लंबी दास्तां। सोच में हूँ मैं गुमशुदा, मिले तेरे ना निशान। खामोशी चुभने लगी है, तन्हाई रो पड़ी। काली हूँ मैं अंदर से, परछाई खो गई। ये सब मेहनत मैं तेरे लिए ही करती हूँ, वरना मुझसे काम नहीं होता। अम्मा, मेरी इतनी परेशानी ना लिया करो। मैं बड़ी और समझदार हो गई हूँ। वादियों की तितली थी, मेरे हर पल में उमंग थी। मैं बेरंगों में रंग थी, लगता मुझे संग जमाना था। मैंने जो सोचा उसे पाना था, ख्वाहिश की भूल भुलैया में खो गई, किसों मुझे जाना था। एक शराब के पीछे भागती रही, सोते सोते मैं जागती रही। जिंदगी की लंबी कहानी है, मैं लफ्जों में उसे नापती रही, झांकती रही, ताकती रही, सब हदों को फैलाती रही। बिल्कुल ठीक हूँ। पहले हारती रही, पीछे मुड़ के जब देखा तो आज से कुछ भी ना था। ये घर ही तुम्हारी बस सपना था, बस सपना था। जो ख्वाहिश रखती हो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मंशा का ख्याल रखना होगा। जो कुछ आप मुझे दे रहे हैं, उसके बाद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे लिए आपका साथ ही काफी है। सुन के अच्छा लगा। ना से तुम नैना का खास क्या? आप फिक्र ही मत कीजिए सर, नैना का मैं खास ख्याल रखूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड।
चाहो फौरन मिल जाता है। मुझे अपनी ज़िंदगी हमेशा से ऐसे ही गुजारनी थी। चलो कहीं घूम के आती हूँ। मेरी बात सुनो। जी। ड्राइवर कहाँ है? क्यों? मैंने बाहर जाना है। कहाँ जाना है? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तुम कहीं नहीं जा सकती। क्यों? जब तक तबरेज़ साहब का ऑर्डर नहीं आ जाता मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं जो कोई भी हूँ तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए नैना। फिलहाल तुम कमरे में जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगी, मुझे बाहर जाना है बस। मैंने तुमसे कहा नहीं जा सकती तो इसका मतलब है कि नहीं जा सकती। कमरे में जाओ वापस। लेकिन मैं सुना नहीं? अब मुझे दोबारा कॉल मत करना। तबरेज़, हाय, कैसी हो? हेलो। क्या हुआ? परेशान हो? हाँ, क्यों? क्या हुआ? नैना की याद आ रही है, परेशान हो रही हूँ, पता नहीं कहाँ होगी वो। वैसे नैना की फिक्र मुझे भी बहुत हो रही है, पता नहीं कहाँ है वो इतने दिन से। वैसे उसके घर वाले तो बहुत परेशान हो रहे होंगे ना? उसके घर में था ही कौन? एक बूढ़ी माँ जो बेचारी चल बसी। क्या? नैना की मामा की डेथ हो गई है? तुम नैना की अम्मी को जानती थी? हाँ, वो हमारे घर काम करती थी। नैना ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी अम्मी तुम्हारे घर काम करती थी। नैना की मामा बहुत अच्छी खातून थी। मैंने बचपन से उनको अपने घर में काम करते देखा और हम सबसे वो बहुत प्यार करती थी। खाला जितनी अच्छी औरत थी, नैना उतनी ही लालची। नैना का दुख बेचारी खाला की जिंदगी को ले बैठा। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। इसका मतलब नैना अब इस दुनिया में अकेली रह गई है। हाँ, इसीलिए वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने के लिए पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या हुआ, नाराज हो? हाँ। देखो ना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी पर्सनल लाइफ स्पेशली ऑफिस के मामलात से दूर रहना, लेकिन तुम ऑफिस आती हो। तो मैं क्या करूं? क्या मेरी कोई वैल्यू है भी कि नहीं? आहिस्ता, प्लीज आवाज नीचे। वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ पे अपने मुलाजमीन को नहीं समझा सकते जो मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो ना। ऐसा ही है। अच्छा चलो, अपना मुंह ठीक करो और खाना खाओ। मैंने नहीं खाना। क्यों? मुझे भूख नहीं है।
ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाता। ये क्या बात हुई? नाराज मैं हूँ और खाना आप नहीं खाएंगे। जाहिर है तुम खाना नहीं खा रही हो तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? अच्छा, एक शर्त पे खाऊंगी। कैसी शर्त? आप मुझे अभी बाहर लेकर जाएंगे। खाना खिलाएं? जी बिल्कुल। ठीक है। सच में? आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं जल्दी से रेडी होकर आ रही हूँ। ओके, टेक योर टाइम। मेरी हर बात मान लेते हैं, क्या आप मेरी एक और बात मानेंगे? हाँ बोलो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम निकाह कर लें। खामोशी चुभने लगी है, तन्हाई रो पड़ी, काली तुमने ऐसा सोच भी कैसे अंदर से परछाई खो गई। क्या हम निकाह नहीं कर सकते? आखिर कब तक ऐसे रहेंगे? देखो नैना, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मेरी जिंदगी में आने के बाद हर काम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। फिर ये बहस क्यों कर? मैं जैसा चाहूँगा तुम्हें वैसे ही होगा। मगर कब तक? जब तक मैं चाहूँगा तब तक। लेकिन ये मेरा हक है। क्या हक है और क्या नहीं, ये मुझसे अभी तक कोई नहीं जानता। समझ आई? जाओ पर मूड ऑफ कर दिया तुमने, जाके कॉफी लेकर आओ। नहीं, वो नंबर बंद है, उसका दूसरा नंबर भी तो था ना, वो मुझे दो प्लीज। अच्छा रुको, बताती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं ना उसका पता लगवा लूंगा। यार मुझे खुद इसकी इतनी फिक्र है, किसी को बताए बगैर अचानक कहाँ चली गई है। मेरा दिल कहता है कि यकीनन वो किसी मुश्किल में है। अल्लाह उसको अपने अमाल में रखे। तुम नंबर पे ट्राई करो, उसका पता करने की कोशिश करो, मैं भी अपने तौर पे पता करती हूँ। ठीक है। अम्मा, अगर कुछ पता लगे तो प्लीज बताना। नैना के बिना एक एक दिन अजाब की तरह लग रहा है। ओके।
जालिम, मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, मगर तुमने नहीं की। तुमने हमेशा मेरी मोहब्बत को गैर ज़रूरी समझा, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास ज़रूर होगा। जिंदगी भी अजीब है, बनी लंबी दास्तां। सोच में हूँ मैं गुमशुदा, मिले तेरे ना निशान। खामोशी चुभने लगी है, तन्हाई रो पड़ी। काली हूँ मैं अंदर से, परछाई खो गई। जिंदगी नहीं है जिंदा, जिंदगी नहीं है जिंदा, जिंदगी नहीं है जिंदा, जिंदगी नहीं है जिंदा। देखे थे कुछ ख्वाब आसमां को छूने के, आजाद हवाओं में खोने के। देखे हेलो कुछ नैना, कहाँ हो? आसमां को यार कब से फोन करे, तेरा नंबर भी पता, कहाँ है तू? सारी बातें एक ही बार पूछ लोगी? हाँ, क्योंकि कब से तुझे फोन कर रही हूँ। कहाँ है तू, बता मुझे। जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ और मजे में। मुझे तो बता दे कहाँ है। वक्त आने पर बता दूंगी आमना। तेरी पढ़ाई का कितना खर्च हो रहा है, मालूम है ना तुझे? आमना, मुझे अब पढ़ाई की जरूरत नहीं है। कि मैं चाहिए था वो मुझे मिल गया। नैना, तू किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़ी? तुम जैसे छोटे लोग ना छोटी ही बात करते हो। वैसे मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना नंबर बदल रही हूँ। तू बहुत पछताएगी नैना। मैंने गलत ही किया था मैं फोन पे क्या आना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो जहाँ गई है अपनी मर्जी से गई है। उसने बताया नहीं कि वो कहाँ पे है? नहीं, चाहिए। मैं तो बहुत दिनों से महसूस करी थी कि तबरेज का रवैया मेरे साथ बदल गया है। लेकिन मामा नैना
नैना के साथ डैड कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्यों? वो लड़की नहीं है, हसीन है, जवान है, और उसको भी तबरेज जैसे मर्द की जरूरत थी। शायद आप ठीक कह रही हैं मामा। नैना को बहुत जल्दी अमीर होना था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन उसको मेरे डैड मिले थे। प्रिया, ताली दोनों हाथों से बजती है। जब वो तुम्हारे डैड को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी तो तुम्हारे डैड मना नहीं कर सकते थे? मामा, हो सकता है हम दोनों गलत सोच रहे हो और ऐसा कुछ भी ना हो। शट अप प्रिया, अपनी आंखों से देखकर भी तुम अनजान बन रही हो। अब मैं इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आने दो तबरेज को, आज उससे 2 टोक बात करूंगी। डैड, आप नैना को कैसे जानते हैं? ब्रिहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं नैना को सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिस दिन तुमने उससे मेरी मुलाकात कराई थी और वो गाड़ी में बैठी थी, बस इसके बाद मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। झूठ मत बोलें डैड। अगर मेरा उससे कोई ताल्लुक होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। आप झूठ बोल रहे हैं डैड, मुझसे और मामा से सच्चाई छुपा रहे हैं। आपके और नैना के दरमियान जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मैंने और मामा ने उसको आपकी गाड़ी में देखा है। देखो, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, समझ आई?